अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस चीज़ के ऊपर स्टडी करते हैं कि एक बंदा जिसने 20 साल पहले या 10 साल पहले प्योर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की थी तो आज उसने क्या खोया और क्या पाया। तो व्यूअर्स, ये एक वेबसाइट है USAGold.com जो कि एक बड़ी अथेंटिक वेबसाइट है, अमेरिकन वेबसाइट है। इस वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी पैसों में PKR में एक बंदा जिसने 20 साल पहले सोना खरीदा था, आज उसने 3500% नफ़ा उस पर कमाया। इसका मतलब कि 20 साल पहले एक बंदा जिसने गोल्ड का कोई क्वाइन खरीदा, बिस्किट क्वाइन, कोई भी चीज़ कोई बाहर उसने खरीदी, सपोज करें कि 1 करोड़ का सोना उसने प्योर गोल्ड खरीदा था, तो उसे घर बैठे बिठाए 20 साल में उसका 1 करोड़ 35 करोड़ हो गया इस वेबसाइट के मुताबिक। तो व्यूअर्स, मुझे आप कोई एक भी ऐसा बिजनेस काइंडली कमेंट करके बताएं कि जिसमें 20 साल में बंदा जो है 3500% प्रॉफिट कमा सके, यानी कि 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 35 करोड़ कमा सके, या 1 लाख इन्वेस्ट करके 35 लाख कमा सके 20 सालों में। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रॉपर्टी या रियल स्टेट वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे केसेस ही इतने ज़्यादा होते हैं कि बंदा अपने आप को मेरे ख्याल से तो बीमार ही करता है, परेशान ही करता है। इन्वेस्टमेंट तो उसकी अधूरी की अधूरी रह जाती है। उसके अलावा और भी मेरी नज़र में ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है, अगरचे मैं खुद भी एक इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई बिज़नेस नज़र नहीं आता जिसमें बंदा 20 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करके बगाम होके बैठ जाए, बंदे को कुछ भी करना ना पड़े, सिर्फ वो आराम करे और उसकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते करते 1 करोड़ की थी तो वो 35 करोड़ हो जाए। इसी तरह व्यूअर, जिसने 5 साल में की, देखें 5 साल वाले ने 223%, यानी कि जिसने 5 साल में की थी तकरीबन 220% ज़्यादा हुई। 1 लाख किया था तो 2 लाख 20 हज़ार हो गया। 1 करोड़ किया था 2 करोड़ 20 लाख हो गया 5 साल में बैठे बिठाए। इसी तरह देखें, 1 साल में देख लेते हैं। एक बंदा आया मेरे पास, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का सोना उसने खरीदा, 1 साल बाद वो 35 हज़ार रुपया उसको फायदा हो गया। यानी कि 1 लाख का सोना खरीदा था, 1 साल बाद 1,35,000 का उसने बेचा। उसने बगैर कुछ किए 35 हज़ार वैसे ही पैसे उसने कमा लिए। अक्सर दोस्त यहाँ पे कमेंट करते हैं कि वक्त के साथ चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। याद रखें व्यूअर्स, सोना जो होता है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं मानता। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि पैसा वक्त के साथ कदर खोता है, ये गलत बात है। पैसा खोता है वो सच्ची बात है, लेकिन सोना वक्त के साथ कदर नहीं खोता है। सोना वक्त के साथ अपनी परचेजिंग पावर को ज़्यादा कर देता है। इसकी मिसाल मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से दे देता हूँ। मैंने 2012 में एक प्राडो गाड़ी खरीदी जो उस वक्त 2.5 किलो सोने की थी, 2012 में। आज 2025 है, 2.5 किलो सोने में वैसी 3 जीरो मीटर प्राडोएं आती हैं। तो दोस्तों, अगर 2012 में मैं वो प्राडो ना लेता, आज वही अगर मैं सोना रखता तो 2025 में उसी सोने की मैं 3 जीरो मीटर प्राडोज ले सकता था। इसका मतलब कि जो सोना है उसने परचेजिंग पावर अपनी बढ़ाई है, और बड़ी तेजी से बढ़ाई है। कि वो उस वक्त एक प्राडो गाड़ी ले सकता था 2.5 किलो, आज वो अगर 3 ले सकता है। आप बाकी चीज़ों से कंपेयर कर लें, आप सुजुकी मेरान से कर लें, आप किसी कपड़ों के वाले शॉप पे जाके कपड़ों का प्राइस कंपैरिजन कर लें, किसी बिल्डिंग का कर लें, रियल एस्टेट का कर दें, किसी भी चीज़ का आप दुनिया में कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा कि सोना वक्त के साथ अपनी जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ा रहा है। अगर 100 साल पहले मिसाल के तौर पे 1 ग्राम से एक मुर्गी आती थी, तो आज देखें 1 ग्राम सोने से वैसी 1000 मुर्गियाँ आती होंगी। ये आप खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, मैंने अक्सर कैलकुलेशन इस तरह की हुई है कि सोना वक्त के साथ बड़ी तेज़ी से परचेजिंग पावर को बढ़ाता है। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए मैं हमेशा अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको मशवरा देता हूँ कि प्योर गोल्ड अपने शहर के किसी भी अच्छे ज्वेलर के पास चले जाएं। लाजमी नहीं आप मेरे पास अलकरम ज्वेलर्स पे आएँ। अगरचे हम अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड की भी शिपमेंट करते हैं, आप अपने घर बैठे बिठाए ये पीसेज हमसे खरीद सकते हैं। लेकिन आप अपने शहर के किसी भी रिलायबल अथेंटिक ज्वेलर जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, आपको उस पर एतमाद हो, आप उसके पास जाएं, उससे सोना खरीद लें। उस सोने को आप छुपा के कहीं भी रखते हो और फिर बेगाम हो जाएं। देखें, इतना सा पीस है, ये भी लाखों में, 70-80 लाख से कम का ये भी नहीं होगा। तो ये इतनी छोटी क्वांटिटी आती है, करोड़ों में भी आप चले जाएं तो वो छोटी सी क्वांटिटी है। उसको छुपाना बहुत आसान है, संभालना बहुत आसान है। तो आप उसको कहीं भी संभाल के बेगाम हो जाएं। 20 साल बाद इंशाल्लाह, ये पिछले 20 साल में अगर 3500% बढ़ा है तो अगले 20 साल में 3500% से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वक्त के साथ इसकी जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट, उसका ग्रेडियंट ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। अगर पिछले 20 सालों में 3500% बढ़ा है तो मोस्ट प्रोबेबली अगले 20 सालों में हो सकता है वो 60 यानी कि 600% बढ़ जाए, 6000%, सॉरी 6000 या 7000% जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि वक्त के साथ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए ये डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं पर्सनली भी इसको खरीदता हूँ और अपने फॉलोअर्स को भी हमेशा मशवरा देता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी डालें और बेगाम होकर बैठ जाएँ।
बहुत शुक्रिया।